हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, आज की अगर बात करते हैं तो आपको भी पता है कि कल आखिर हमें सोने की प्राप्ति हो ही गई। और इस सुनहरे पल की अगर बात करते हैं तो एक स्वर्णिम अक्षरों में टोक्यो का जो आपका ओलंपिक है उसका इतिहास आपका लिखा जा चुका है। अब इस ओलंपिक की जब बात करते हैं तो भारत के सबसे दमदार प्रदर्शन अब तक के चले आ रहे ओलंपिक में कहीं न कहीं देखने मिला। तो इस ओलंपिक की एक परिदृश्य देखने की बात करते हैं कि आखिर हमारे भारत की क्या क्या कंडीशन रही, कहां कहां से हमें पुरस्कार प्राप्त हुए। विशेषतः अगर बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है अब तक के ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल कितने 7 मेडल अलग अलग कैटेगरी में प्राप्त हुए हैं। पुनः ध्यान रखिएगा, यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और एक सामान्य नागरिक के नाते आपको यह जानना चाहिए कि आखिर हमारी उपलब्धि क्या है अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर। और वहां पर अगर बात करते हैं तो कुल भारत को 7 मेडल अलग अलग कैटेगरी में प्राप्त हुए हैं, जिसमें अगर बात करते हैं तो 1 सोने का जिसमें कल ही शाम को मिला, इसके अलावा 2 रजत और फिर 4 आपके कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। विशेषतः अगर बात करते हैं तो अब चूंकि आज क्या हो जाएगा आपका इसका ये आपका ओलंपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस समाप्ति में चूंकि आप भी जानते हैं जब आपका स्टार्टिंग होता है तो उस टाइम पे फ्लैग बियरर होते हैं और इसी साथ में जब आपका समाप्त होता है तो उस टाइम पे भी आपके क्या होते हैं, फ्लैग बियरर होते हैं। हमारे भारत का जो झंडा लेकर के चला जाएगा इस समापन समारोह में तो वो हो जाएंगे आपके बजरंग पुनिया, जिन्होंने कल शाम को क्या किया था, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। अगर जो इस ओलंपिक की जब बात करते हैं तो पिछले ही साल क्या होना था, यह आपका ओलंपिक होना सुनिश्चित था 2020 में ही टोक्यो के अंतर्गत। लेकिन संयोग की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि पिछले साल कोरोना का काफी भयावह स्थिति थी और चारों तरफ लॉकडाउन था। हालांकि अब की बार भी लॉकडाउन था और ऐसा एक तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था जब गेम चालू हुआ था कि उसके बाद ही इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी किसी तरीके से इसको कंटिन्यू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये 2020 जो आपके लोगों में टैग देख मिला वो इसी कारण से क्योंकि 2020 में होने को सुनिश्चित था। अब अगर जो इसकी बात करते हैं तो 1 साल की डेट एक्सटेंड की गई और उस आधार पे इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो 23 जुलाई 2021 से लेकर के आज 8 अगस्त 2021 तक कंटिन्यू रहा। जिसमें स्टार्टिंग की जब बात करते हैं तो जो इसमें ध्वजवाहक थे वो थी आपकी मैरी कॉम बॉक्सर और इसके अलावा मनप्रीत सिंह जो आपके हॉकी टीम के क्या हैं, कप्तान हैं। मूलतः अगर बात करें तो यहाँ पे हमें जो 7 अलग अलग मेडल प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेडल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी नीरज चोपड़ा कल ही शाम को अगर जो बात करते हैं तो इन्होंने भाला फेंक के अंतर्गत क्या किया है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इसके अलावा मीराबाई चानू की जब बात करते हैं तो भारत की झोली में जो पहला मेडल आया था वो इन्हीं के द्वारा आया था, रजत पदक, जिन्होंने भारोत्तोलन में क्या किया है, अपना मेडल प्राप्त किया है। इसी के अलावा रवि कुमार दहिया अगर जो इनकी बात करते हैं तो इनको भी रजत प्राप्त हुआ। खास करके अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये आपके कुश्ती से संबंधित हैं। इसके अलावा पीवी सिंधु की जब बात करते हैं तो आपकी बैडमिंटन से प्रमुख खिलाड़ी जो कांस्य पदक प्राप्त की हैं और इनका भी इतिहास काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लगातार 2 ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्या किया है, कोई पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अलावा लोबलिना बोरगोहन अगर जो इनकी बात करते हैं तो इन्होंने भी मुक्केबाजी में अपना कांस्य पदक प्राप्त किया। साथ ही अगर बात करते हैं तो बजरंग पुनिया की जब बात करते हैं तो कुश्ती में इनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जो सबसे रोमांचित खेल आपके बार का गेम का था वो था आपका कुश्ती का, क्योंकि आप भी जानते हैं, सॉरी कुश्ती की बात करें, हॉकी का, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जो हॉकी टीम है उसकी चाहे महिलाओं की बात करें चाहे फिर हम अपने यहाँ पे पुरुषों की बात करते हैं, दोनों की टीम कहीं पे नहीं स्टैंड करती थी। और आज का जो परिदृश्य है वो काफी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अब की बार की हमारी जो दोनों टीमें थी वो कहीं न कहीं इस टीम का एक प्रमुख हिस्सा बनी और जिसके अंतर्गत हमारी महिलाओं ने तो पदक खो दिया लेकिन उसके बाद भी पूरे भारतीयों का दिल जीता। और इसके साथ ही अगर जो पुरुषों की बात करें तो पुरुष टीम को हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, कांस्य पदक की प्राप्ति हुई है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 7 अलग अलग कैटेगरी में हमारे ओलंपिक के अंतर्गत आपको पदक प्राप्त हुए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। और आप एक सामान्य नजरिए से भी ध्यान रखिएगा, एक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते आपको गर्व होना चाहिए कि ये हमारे देश की उपलब्धि है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर जो आप यूपीजीके के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो रोज रात को आपको 9 बजे यूपीजीके नाम से एक क्लास देखने मिलती है जिसमें आपके संबंधित चीजें आपको अलग अलग तरीके से कराई जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।